Times of Andaman, journalism redefined. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back, flip out the whole scene. Okay. All you suckers just the one that be me. So get smacked. You looking whack. I got the big stacks. I'm pushing stacks. New outfit. You wish you had it on. Only tricks on the wrist. Gotta keep it on. Okay. What you got? I got it going on. Okay. What you got? I got it going on. Okay. What you got? I got it going on. Okay. What you got? I got it. Okay. I got shell toes with the foul laces. Okay. 6th grade, yeah, I had the pink braces. Okay. Ask your mama, she know I got the swag. Okay. Call me dad, cause I'm always in my bag. So much drip, I'm slipping, someone please call a plumber. गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए।
नमस्कार, टाइम्स ऑफ अंडमान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ चीफ एडिटर। इस वक्त हमारे साथ सोमेश्वर राव जी हैं। आप सभी इनसे परिचित हैं। वार्ड नंबर 2 के काउंसलर हैं और करीबन मैं आपको बता दूं 2 बार जो इलेक्शन हुई थी और 2 बार सर ने जो है चुनाव जीत कर अपना वार्ड को और जो है डेवलपमेंट की ओर ले चले और 2 बार जो है अपने वार्ड से काउंसलर बने। तो कुछ मुद्दे हैं, हम सर के पास आए हैं और सर का क्या जानना है, सर इस मुद्दे के बारे में जो है ज़रा ब्रीफ करेंगे। पहले तो टाइम्स ऑफ अंडमान को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा ही, रोहित भाई, आप हमेशा ही कुछ भी प्रॉब्लम है आप तुरंत आ जाते हैं और मुद्दा को लेके आके पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छा चीज़ है। बताइए क्या काम है। सर देखिए, फ़िलहाल अभी जो वाटर क्राइसिस जो चल रहा है, वाटर क्राइसिस के बारे में कुछ बताइए सर। क्योंकि देखिए इससे पहले आप जो FTA चेयरपर्सन म्यूनसिपल काउंसिल में आप बन चुके हैं और भी काफ़ी और भी काफ़ी जो है आपने पोस्ट होल्ड किया था और करीबन देखिए 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, ठीक है ना, तो करीबन 10 साल आपने गुजारा है, तो आप वेल एक्सपीरियंस है। तो ये वाटर क्राइसिस के बारे में बताइए, प्लस फ्रीक्वेंट पावर कट्स अभी जो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, इसके बारे में शॉर्ट में बताइए। देखिए वाटर क्राइसिस आज का बात नहीं है। एक्चुअल में देखिए जब पॉपुलेशन कम था वो कभी 70s में बना वाला डैम है, वो 70s 90s में कुछ बना वाला डैम है, तब का पॉपुलेशन का लिए बना वाला डैम है। उसको थोड़ा हाइट बढ़ा देगा तो थोड़ी होगा, उसको तो कुछ करना, नया डैम्स बनना है। अभी हम लोग का जो वाटर क्राइसिस हो रहा है ना, तो पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, टूरिस्ट भी बढ़ रहा है, होटल्स भी बढ़ रहा है, तो पानी का तो क्राइसिस होगा ही। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि कैसा भी पानी देना। तो वो एक तो कालापड़ से पानी आएगा करके पहले बोले थे, वो तो हम लोग आने से पहले का प्रोजेक्ट है। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो हम लोग देखते हैं कि पानी है ही नहीं, पानी वैसे ही आता है, थोड़ा चौलदारी ज़्यादा थोड़ा इधर आता है, उससे भी फुलफिल नहीं हो रहा है। लेकिन उसका बगल में एक चैन नाला है, चैन नाला में इतना पानी ओवरफ्लो होकर जाता है। जब प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें बनाना चाहिए था, इसमें क्यों बनाए, वो टाइम कैसे बनाया हम लोग को नहीं पता। हम लोग आने के बाद तो प्रोजेक्ट बना कंप्लीट हुआ, मतलब चैन नाला में बहुत सारा पानी जा रहा है, उसको वहाँ से कनेक्ट करने से बहुत अच्छा होगा। तो ये बात आप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख रहे हैं ना? जी हाँ, चैन नाला को जाके एक बार हम लोग जाके देखे हैं, काउंसलर्स हम लोग जब कालापड़ गए थे तो चैन नाला में भी कैसा है करके देखने गए, तो पानी ओवरफ्लो होकर जा रहा है समुद्र में। तो वो देखने के बाद हम लोग फिर DPC में भी बोले हैं, लेकिन उन लोग अभी एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम लगता है, वो लोग क्या करेंगे। तो फिर और इसमें एक प्रॉब्लम ये भी था, जब बारिश आता है डैम ओवरफ्लो हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, डेली पानी देना शुरू कर देते। डेली देने के टाइम भी हम बोला डेली मत दीजिए, पब्लिक को आदत हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। मेरे एरिया में कुछ एरिया देते थे, बाकी एरिया में नहीं है। एक जगह में देते, बाकी एरिया वालों भी चिल्लाते, उधर देता, हम लोग को नहीं देता। तो ये प्रॉब्लम है। तो हम बार बार बोला आप एक दिन छोड़ के एक दिन ही दीजिए, और ज़्यादा टाइट होता है तो 2 दिन पहले से कर दो, ताकि ये टाइम में प्रॉब्लम नहीं होना। अभी तो 3 दिन हो गया अभी। और सर देखिए जिस तरह का पावर सप्लाई कट हो रहा है, लोग काफ़ी कम है, क्योंकि पहले भी होता था, बट अब जो है दिन में 2 से 4 बार हो रहा है। और रात को तो आप खुद ही पता है आपको, बराबर 8 बजे 9 बजे, और रात को भी करीबन 3-4 बार जो है कट हो जाता है। तो देखिए अगर जिनके पास पैसा है वो लोग अफोर्ड करेंगे इन्वर्टर, जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग क्या करेंगे सर? देखिए इसमें ना पहले वाटर क्राइसिस का बोल देता, हम लोग बीच में भी PWD आए थे, हम लोग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे। अभी नया जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बहुत बढ़िया आदमी है, वो तो पहले का डैम का जो नीचे का 2 वाला खुलता ही नहीं था, ये आने के बाद तो खोल भी दिया, इतना बढ़िया आंसर खोल दिया, वो काम कर रहा है। और दूसरा क्या बोला, वो 2 डैम बना रहे हैं, एक गुप्तापाड़ा में और एक मक्कापाड़ में। गुप्तापाड़ा और मक्कापाड़ 2 जगह 2 नया डैम बना रहे हैं। उसके लिए टोटल 1100 करोड़ का कुछ प्रोजेक्ट है। तो उसका फंड अभी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देगा बोला, तो शुरू करेगा तो 2029 तक कंप्लीट होगा, तब जाके हम लोग को थोड़ा आराम होगा। हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं कि भाई जो डैम बना हुआ उसके नीचे चेक डैम्स बना देने से भी कम से कम ओवरफ्लो वाला पानी रुकेगा, वो भी नहीं किए। अभी कुछ कर रहे हैं, जैसा अभी जोड़ाकलान में भी कुछ डैम कुछ बनाया है वो लोग, तो वहाँ भी पानी कुछ मिला है, उससे भी बहुत कुछ सॉल्व हो रहा है। और ब्रिजगंज में बहुत सारा बोरिंग करके निकाले हैं, PWD अभी 10 बोर और बनाया है, तो उससे भी पानी निकालता है।
तब भी शॉर्टेज है। हम लोग भी वही बोला, मेरा वार्ड में हम और 3 कम, एक तो बोर पहले लगा के रखा है जिससे कि वो मेडिकल बस्ती वो एरिया मेरे को कवर हो जाता है। पानी नहीं आने से भी आज जब आता है तो पीने का पानी पकड़ लिया, उससे कवर हो जाता है। वैसे ही हम और 3 बोर के लिए लिख के दिया है, तो तीनों टेंडर में है बोले। कि और भी कुछ जैसा प्रश्न हम आपके सामने रखे हैं तो इसके बारे में भी आप कुछ बताइए। और शॉर्ट में आप ये बताइए सर, देखिए आप काउंसलर रह चुके, 2 बार काउंसलर आप रह चुके, इवन प्रेजेंट भी है, बट आपके वार्ड में आपने क्या डेवलपमेंट किया? डेवलपमेंट बोलने से देखिए, हमको एरिया में चाहिए था, पार्किंग्स चाहिए था, प्लेग्राउंड चाहिए था। कम से कम 4 प्लेग्राउंड बनाया है मेरा वार्ड में, और छोटा प्लेग्राउंड नहीं है, सब 700-800 स्क्वायर मीटर इस तरह। और प्लेग्राउंड्स हो गया, पार्किंग 3 बनाया है। वैसे ही मेडिकल जो हम आने का पहले यूएचसी था, यूएचसी में सिर्फ पहले 20 पेशेंट जाते थे हम आने से पहले, जीतने से पहले। उसके बाद हाँ, तो उसका बाद फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करके डीएचएस में बात उत करके फिर वहाँ लेटर वेटर दे के तो मेडिसिन भी बढ़ाया। फिर उसके बाद ऑटो एनालाइजर, सेमी ऑटो एनालाइजर भी लगवाया, जिसका वजह से आज ब्लड शुगर यूरिन टेस्ट सब कुछ इधर ही होता है। और अभी ये हेडो का जो है यूपीएचसी है, अर्बन हेल्थ सेंटर नहीं है, अभी यूपीएचसी है। अच्छा, वो डेवलप मतलब अपग्रेड हुआ है, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ मतलब यूपीएचसी। अच्छा, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अच्छा, तो उसको अपग्रेड किया है अभी। और यहाँ में हमेशा स्पेशलिस्ट भी आते हैं और बच्चा लोग भी, ट्रेनिंग वाला सब इधर आते हैं। तो अभी हेडो में डॉक्टर्स का कमी नहीं है, बढ़िया से चल रहा है। मतलब जो फ्री चेकअप सब कुछ चलता है, कैंप भी होते रहता है। देखिए हम ये भी देखा है कि बहुत सीनियर सिटीजन लोग जो है उन लोगों को सुनाई नहीं देता, 60+ हो गया तो कम सुनाई देता, फिर छड़ी मांगता वो लोग चलने के लिए, व्हील चेयर चाहिए, वो सब दिलाते हैं हम। जो सीआरसी से कांटेक्ट करके, टाई अप करके, हाँ वृक्षाबाद में जो उनको कांटेक्ट करके हम लोग कम्युनिटी हॉल में प्रोग्राम करके करते हैं। अभी एक प्रोग्राम करने का है। और एक तो, सर और एक शॉर्ट में ये बता दीजिए, फ्रीक्वेंट पावर कट्स है ना, जनता काफ़ी परेशान है। इवन आपके जब भी ऐसा कुछ होता है, और इससे पहले भी हमने जो है करीबन देखिए ये हमारा पहला इंटरव्यू नहीं है आपके साथ, इससे पहले भी काफ़ी बार हम कह चुके हैं, इवन आपने भी मुद्दा उठाया था। तो आपके ही वार्ड में आप खुद बताइए सर, कितने बार यहाँ पर पावर कट्स होते हैं? और जब लॉन्ग पावर कट होता है तो लोग ज़रूर आपको कॉल करते होंगे और ये बोलते होंगे कि ज़रा बताइए इसके बारे में, क्योंकि ये एक वार्ड का मसला नहीं है, ये हर वार्ड का है। तो अब जिस तरह का पावर कट्स हो रहा है ना सर, ये हद से ज़्यादा हो रहा है। एक दिन में कम से कम 8 से 9 बार होना सर, ये कोई मजाक नहीं है। तो सोलर का वजह से है, सोलर करंट आता है, उसमें बहुत परेशानी है, हमको भी परेशानी, सबको परेशानी, बहुत जन का टीवी चले जाता, मेरा भी टीवी चले गया था। तो सर वोल्टेज जब आता वो काफ़ी हाई वोल्टेज में आता, तो जितना भी होम अप्लाइंसेस है, टीवी वगैरह जो भी है, सब जो डैमेज हो जाता है। डैमेज होता है। इसके लिए एक तो गवर्नमेंट जो स्कीम लेके आया था सोलर का, अपना घर में लगा लो। एक्चुअल में उसका दाम 2,71,000 3 kV का। अच्छा, तो उसमें सब्सिडी है। वो लोग क्या बोल रहे हैं, कंपनी ये बोल रहा है कि हम आपको सोलर लगा के दे देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के दे देगा। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, मतलब सब्सिडी है। तो 2 सब्सिडी मिलता है उसको, सेंट्रल का सब्सिडी एक है। एक मिनट क्या हुआ? हाँ, टाइमिंग ऊपर होता है ना, बोलिए। एक तो सेंट्रल सब्सिडी है, एक हम लोग का यहाँ का अंडमान का सब्सिडी है। ये दोनों सब्सिडी मिला के उन लोग को टोटल उन लोग क्या बोलते हैं 30 से 40 हज़ार मांग रहे हैं। 2,71,000 का ये सोलर है, 3 kV है। 3 kV आप लगा लेगा तो 300 यूनिट फ्री भी है। वो बोल रहे हैं कि आप हमको 2 चेक दे दो, जब सब्सिडी आ जाएगा हम ले लेगा बैंक से, और जो 30-40 हज़ार जो रहता है वो भी आप करंट बिल जैसा इंस्टॉलमेंट में दे दो मेरे को, एक साथ देने की भी ज़रूरत नहीं है बोल रहा है। तो आराम से डलवाने से आपको सोलर लग गया। देखिए सोलर वो आपको डायरेक्ट घर से नहीं चलेगा, हाँ वो जाएगा ग्रिड में, ग्रिड से आएगा आपको। लेकिन आप जितना करंट यूज़ करते हैं उसका यूनिट के हिसाब से वो कितना करंट जनरेट किया, उसमें आपको 300 यूनिट, मतलब 3 kV है तो 300 यूनिट फ्री होगा। तो आपका बिल जीरो ही हो जाएगा। 300 यूनिट तो बहुत कम ही लोग यूज़ करते होंगे, तो जीरो हो जाएगा। तो आदमी लोग को ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आया। अभी भी आज भी मेरे को एक पूछ रहा था ऐसा कुछ है क्या। हम बोला सोलर लगा लो, बोलने से बोलता है कि सोलर का ऐसा कुछ है स्कीम, हमको तो पता नहीं है। हम बोला कई बार तो हम लोग प्रोग्राम भी कर दिए, कम्युनिटी हॉल में भी प्रोग्राम कर दिए, सब कुछ किया। आप भी तो उसको कवरेज किया था।
लेकिन पब्लिक को अभी तक समझ नहीं आया ठीक से। तो ये चीज़ पब्लिक को हर घर तक पहुंचेगा तो हर घर में जब सोलर लग जाएगा, करंट इनफ होगा, तो ये पावर कट्स कम होगा। हम तो सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, सोलर लगवा लीजिए, हर घर में लगवा लीजिए। सर एक आखिरी सवाल, और इस सवाल को लेकर मैं आपसे इसलिए पूछना चाहूँगा क्योंकि हाल ही में आपको खुद पता होगा कि अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा जो है सब जगह रेड चल रहा है ड्रग्स को लेकर, और हाईली अभी एक ड्रग्स जो काफ़ी एडिक्टेड है। और जहाँ तक, क्योंकि देखिए जब पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, लीगल चीज़ है, वो लोग जब्त करते हैं, जब्त करने के बाद जो है उसे जीपन के पीछे जहाँ पर जो है ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, वहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो लेकिन फिर उसके बावजूद भी आप सभी को पता है, और ख़ास करके आपके वार्ड में, और ये चीज़ आपने हमसे पहले भी कहा था, काफ़ी यूथ जो है मैथ के आदी हो चुके हैं। और खाली ये आपका वार्ड का नहीं है सर, हर वार्ड में, लेकिन आपने हमें कॉल किया था, इसके बारे में जो है आप बताएंगे। और इससे पहले भी काफ़ी कुछ हो चुका है, तो ये मैथ को लेकर सर आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़की भी इस राह में जो है उतर चुके हैं, और सुनकर काफ़ी ख़राब लग रहा है। बहुत कम उम्र के बच्चे जो है इस नशे के अधीन हो चुके हैं। ये ऐसा नशा है कि इसमें जो हम लोगों के पास जो पुलिस का पास जो मशीन है, मतलब लिख कर होगा तो उसमें रिकॉर्ड में दिखा देता है, इसमें दिखाता नहीं है। इसलिए लगता है ये बच्चा लोग पूरा उसमें जा रहा है, वो नशा में जा रहा है, और वो नशा डेंजरस नशा है। हाँ पर हम मिल के तो देखिए उनको मैं एक बात बता रहा हूँ, उनको सर पुलिस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखिए काफ़ी सालों से मैं भी एक रिपोर्टर हूँ, इवन आपको भी पता है, आपने भी काफ़ी केसेस देखे होंगे। जब ये लोग कंज्यूम करते हैं उसके बाद इन्हें जो है कौन सामने कौन है क्या नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। हम आपको बताता है, जो हमारा लालता ग्राउंड स्कूल है, उस स्कूल का कम से कम 30-40 थाला तोड़ दिया वो, कई ड्रग्स पी के छोड़ देते हैं वो लोग। वो अच्छा। टीचर हमको दिखाया स्कूल का, देखिए इतना थाला तोड़ दिया। वहाँ अंदर एक आरओ प्लांट है, सामने ग्रिल से बंद है, बम्बू लेके मार के तोड़ते हैं। क्या ज़रूरत है पता नहीं। सीसीटीवी तोड़ते हैं। कंप्लेंट हुआ थाने में, बहुत सारे कंप्लेंट है, तो मिलता नहीं। मतलब अभी तक एक भी बंदा पकड़ा ही नहीं है। पकड़ा ही नहीं आता, वो लोग भाग जाता है, जैसा पुलिस आता है भाग जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ है कोई भी इन्फॉर्मेशन, देखो पब्लिक से भी हम रिक्वेस्ट यही करेगा, जहाँ भी इस तरह कोई इलीगल एक्टिविटीज़ होता है तुरंत हम लोग को इन्फॉर्म कर दीजिए, हम लोग पुलिस भेजेंगे, या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करिए, डायरेक्ट पुलिस आएगा, अटैक करेगा, उठाना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है। देखिए इसमें एक बच्चा खराब होएगा, वो दूसरा बगल वालों को भी खराब करेगा, ऐसा सारा बच्चा लोग का ज़िंदगी खराब हो जाएगा। माँ बाप क्या सोचते हैं, चलो मेरा बच्चा नहीं है ना, वो जाने दो, लेकिन वही बच्चा उसका बच्चा को भी खराब कर देगा। ये बात को हर पेरेंट्स को समझना है। अगर पहले ही हम लोग पकड़ लेगा तो उसको काउंसलिंग करके ठीक कर सकते हो, बच्चा को सुधार सकते हैं, तो बाकी समाज भी सुधरेगा। लोग पब्लिक सबका दिमाग में यही रहता है, हाँ छोड़ो ना, मेरा बच्चा थोड़ी है, दूसरा का बच्चा है। वो गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि वही बच्चा आपका बच्चा को भी खराब कर देगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा हम लोग को दीजिए, हम लोग जो कर सकते हैं, जहाँ से लोगों को पकड़ के काउंसलिंग करा के, हम इवन इसमें हम तो वॉइस मैसेज हमेशा रखता, आपको भी पता है, उसमें हम ये भी रखा था, किसी का बच्चा अगर ड्रग्स में चले गया तो हमको इन्फॉर्म करिए, हम उनको लेके जाके मेडिकल में रख के काउंसलिंग करके उसको ठीक करेंगे। लेकिन एक भी पेरेंट मेरे को फ़ोन नहीं करा। हमको पता है कौन कौन पेरेंट को बच्चा आके घर में मारता है, ये भी जानता है। मीन्स माता वो ड्रग्स लेता है, उसके बाद माँ बाप को मारता है, अच्छा, घर जाके पिटाई करता है। वो उस तरह केसेस है, मेरा वार्ड में है, हम जानता है कौन कौन है करके। लेकिन हम ये मैसेज रखने के बाद भी वो लोग सामने नहीं आते। जब पेरेंट्स सामने नहीं आएगा तो फिर हम कैसे जा सकते? राइट। तो ये चीज़ को पेरेंट्स को देखना। देखिए पहला गलती तो पेरेंट्स का ही है। बच्चा अगर रात को नहीं है तो कहाँ गया इंक्वायरी नहीं करेगी। लड़की बच्चा घर में नहीं रहता बोलने से, लड़की बच्चे लोग रात को 1-2 बजे घूमते हैं रोड में ये ड्रग्स पी के। तो माँ बाप क्या करते हैं? सबसे बड़ा गलती माँ बाप का है। अगर माँ बाप बच्चा के ऊपर केयर करेगा तो बराबर मिल जाएगा, सब कंट्रोल में आ जाएगा। ये मैं तो बहुत डेंजरस चीज़ है। ये तो इतने शिप भर के भी आया था। देखिए आके वो करीबन 2019 के टाइम में था, ये कोविड के टाइम का था, वो 19 से 20 के बीच में जो आया था। अभी करीबन जो है 6 से 7 साल गुजर चुके हैं। अब ये 2026 चल रहा है। क्या अभी भी जो शिप में जो आया था वो क्या अभी भी सारे आइलैंड्स में है क्या? वो मैं तो आप बोलता हडबे वाला वो नहीं, ह्यूज क्वांटिटी में जो आया हाँ था। हाँ हाँ, अच्छा, वही वाला। वो कितना 30,000 करोड़ का कुछ था, बोला 38,000 ऐसा कुछ।
तो वो तो पकड़ा, फिर कहाँ गया वो, अंडमान क्या किए, वो इंडिया का सबसे बड़ा जो है ड्रग्स, जी पूरा ड्रग्स पकड़ा पूरा जाता है। पूरा बोर्ड भर के वही था। राइट। तो वो जो हडबे वाला तो अभी भी हडबे से आता है, अभी भी पुलिस जिसको पकड़ता है वो हडबे से ही टचअप में है, जो भी आता है वो हडबे का है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर थाने की पुलिस भी अच्छा काम कर रही है, हर जगह एकदम चौकन्ना एकदम। और इवन बैरिकेड डाल के चेक करना। और ख़ास करके हमने ये चीज़ देखा है और अच्छा भी लगा कि पहले सिर्फ एयरपोर्ट में ही जो है जो नारकोटिक सेल है, एंटी नारकोटिक सेल, वो लोग सेंट्रल क्राइम स्टेशन, CCS, इवन पुलिस यहाँ पर जब बोट आता है गेट नंबर 3 हाँ। में, वहाँ पर भी जो है हेड ऑफ आप जट्टी, वहाँ पर ही वो लोग चेकिंग करते हैं। इवन लोग जब यहाँ से हैवलॉक पहुँचते हैं या हडबे पहुँचते हैं, कोई भी इंटरनेट पहुँचते हैं, वहाँ पर भी वहाँ के पुलिस जो चेक करते हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस का तारीफ़ करना चाहिए, वो काम कर रहे हैं, पकड़ते भी है बेचारे। लेकिन पेरेंट्स को रहना, मेन तो पेरेंट्स ही, हम तो यही बात बोलेगा, जो अपना बच्चा को वो नहीं संभाल सकता तो पुलिस कहाँ से संभालेगा। पुलिस तो अपना काम कर रहा है, उठा रहा है, पकड़ के बेचारा लोग कोशिश कर रहा है। और जो बांग्लादेशी है ना, उसका तो यही सब धंधा है। बांग्लादेशी, हम तो यही बोलता, मेरा वार्ड में भी हम आज असल में मैसेज रखने वाला था कि जो भी नया आता घर में तो उनको इन्फॉर्मेशन देना होता पुलिस स्टेशन ऑफिस में भी, पुलिस स्टेशन चाहता हूँ, पुलिस स्टेशन देने से बस है हम लोग को। वो एक फॉर्म रहता है, फॉर्म भर के इन्फॉर्मेशन देना, तो आधार कार्ड जमा करेगा तो इंक्वायरी हो जाएगा। अगर उस तरह होता है और किसी को भी बस्ती में कहीं लगता है कि भाई ये बांग्लादेशी है, हमको इन्फॉर्म कर दीजिए, हम उसका इंक्वायरी करा लेंगे। अगर है तो भगाना है उसको, यहाँ रखना ही नहीं। बांग्लादेशी को तो 100% हटाना है। अभी ये जो SIR हुआ ना, ये बहुत अच्छा हुआ, जिसका वजह से ये बांग्लादेशी बाहर आए। तो उनका पास प्रूफ नहीं है, तभी पछता है। हम तो बोलता है जितना भी अभी स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस सब देता है SIR के हिसाब से देना। जिसका पास इलेक्शन कार्ड है, मतलब एनरोल है, जिसका इलेक्शन कार्ड जिसका पास है उसी को देना, तो मालूम हो जाएगा भाई हाँ इसका पास है, मतलब ये SIR पास करके आया तभी उसका इलेक्शन कार्ड बना है। तो SIR का मुताबिक ही सबको, मतलब स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस हो, कोई भी लाइसेंस हो, यहाँ बिजनेस करने का कुछ भी है, उनको उसी का हिसाब से देना, मेरे हिसाब से। थैंक यू सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और जितने प्रश्न हमने पूछे थे आपने सभी का सही से जो है उत्तर दिए। हम दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे कि सर ने जो भी बातें कही ये ड्रग्स को लेकर, तो आप सब जो है इसका पालन करें। खास करके पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इस कुछ ड्रग्स में तो आप और हम मिल के तो हम लोग एक ड्राइव भी किए थे, राइट यही पीटर बैरक में उठाए थे, रेड करवाए थे, पुलिस लाके। जी, हम लोग जो कर सकते हैं हम लोग करते हैं। पुलिस भी पूरा मेहनत करता है, पुलिस को तो हम हमेशा ही तारीफ़ करते हैं कि उन लोग बुलाते साथ आ जाते हैं, जो अटैक करना करते हैं। अब पेरेंट्स के ऊपर है सर। तो जैसे सर ने कहा कि पेरेंट्स को भी जो है ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके बच्चे का बिहेवियर अगर चेंज हो रहा है तो आप उनको नोट कीजिए। और काफ़ी कुछ है जो सिर्फ एक पेरेंट्स ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ गया है या घर से बाहर है, कुछ भी। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप जो है, जैसे सर ने कहा कि सर के वार्ड में अगर होता है तो वो खुद जाते हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोग घबराइए नहीं, या आपके वार्ड काउंसलर है या पुलिस को आप बताइए। देखिए उन्हें जो है जीपन के रिहैब सेंटर में जो है भेजा जाएगा और वहाँ पर उनका जो इलाज होगा। तो अगर इस तरह कुछ भी होता है तो आप लोग आके संपर्क कीजिए, कोई भी वार्ड का हो, आप लोग जाइए, काउंसलर से बात कीजिए या कोई NGO से बात कीजिए या जाकर पुलिस स्टेशन में बात कीजिए, क्योंकि पुलिस हर बार जो है इस तरह मुहिम चलाती है। और देखिए ऐसा अगर कुछ होता है तो आप लोग जो है पुलिस से भी इस बारे में बात कर सकते हैं और आपके बच्चे हो या कोई भी हो उनका जो इलाज प्रॉपर किया जाएगा। तो यही है कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित, कैमरामैन संतोष के साथ, धन्यवाद।